फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर और आपके प्रेम के लिए दिल से बहुत 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 धन्यवाद। आप जो इतना प्रेम दे रहे हैं, देखिए आप खुद ही एक प्योर सोल हैं, है ना। और आप लोग जब कमेंट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, आप जब मुझे व्हाट्सअप करते हैं, भले ही मैं रिप्लाई कर नहीं पाती हूँ या इतने सारे आप देख पा रहे हैं कि वर्क के कारण और वर्क और बढ़ते जाए परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, और आप लोगों की लाइफ में भी स्पिरिचुअल ग्रोथ आप करें, सक्सेस आए, अबंडेंस आए, हर एक परत, हर एक रहस्य आपके लाइफ में ओपन होते जाए, जिससे कि जिसको पार करके आप आगे बढ़ें। क्योंकि जो रहस्य है, अगर आप उसमें रहेंगे तो कहीं ना कहीं भ्रमित रहेंगे। आप भ्रम के पार जाएं, भ्रम के पार स्पिरिचुअल पाथ। तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और आप में से कई लोग जब आप कहते हैं कि हम यूट्यूब में आपको फॉलो करते हैं या इंस्टाग्राम में आपको फॉलो करते हैं, तो उसके बाद जब आप लोग मैसेजेस करते हैं, है ना, तो मैं उन मैसेजेस को बहुत ही आभार से, ग्रेटिट्यूड से जो है, मतलब आपके मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ। जितना हो सकता है, जितने जल्दी हो सकता है, मैं आपको रीडिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। पर हर बड़ी में मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि प्रॉपर मैं अपने इष्ट देव जी की शरण में हूँ, मैं गुरुदेव जी के शरण में रहकर ही सारे कार्य करती हूँ। तो जिस प्रकार से मुझे मार्गदर्शन मिलते हैं कि मैं मेडिटेशन करने के बाद और प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो पहले आए हैं उनकी रीडिंग पहले होगी, बुक होती है तो, है ना, तो उस तरीके से आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ सकता है। स्टूडेंट भी है रेकी हीलिंग के, तो उनको भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। और मैं उन लोगों का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ये इन सारी चीज़ों को, जो लोग भी कनेक्ट है ना, उन चीज़ों को समझ पाते हैं। यही कारण है कि इस चैनल पर मैं कोशिश करती हूँ कि 10 बजे के अंदर कम से कम आपको रीडिंग जो है मिल जाए। बाकी चैनल में भले ही जैसे मैसेजेस आते हैं, जैसे मुझे जो है टाइम मिलता है, उसके अनुसार आपके लिए जो है रीडिंग्स आते हैं। और भी बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आने वाले समय में धीरे धीरे आप लोगों के समक्ष में ज़रूर आएगा, है ना। तो आपके पेशेंस के लिए, आपके धैर्य के लिए, आपके प्रेम के लिए, और आप जो भी कमेंट करते हैं उसका मैं जो रिप्लाई है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि रीडिंग में आप लोगों को आपके प्रश्नों के उत्तर जो हैं प्राप्त हो सके। किसी ने कमेंट किया था, अब सारे चैनल में आप में से कई लोग हैं, तीनों चारों चैनल में, तो किसी ने कहा था कि ये जो व्यक्ति है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो व्यक्ति, पर्सन कहिए, चाहे ये लोग कहिए, आप एनर्जी को कैरी करते हैं, है ना। हम सब एनर्जी को कैरी करते हैं। जो टैरो कार्ड रीडिंग होता है वो एनर्जी के अनुसार होता है, परमात्मा जी की कृपा से। तो आप अपने अनुसार उसको देख सकते हैं। यदि आप मेल है तो फीमेल देख लीजिए, अगर आप मेल है तो भी आप फीमेल देख सकते हैं। आपके लाइफ में क्या चल रहा है उसके अनुसार आप देखिए कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो आज की एनर्जी इस तरीके की है कि आपको आगे बढ़ते हुए देख कर, है ना, जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है, जिनको जो भी चाहते थे कि आपके लाइफ में स्ट्रगल हो, जो भी ये चाहते थे कि आपके लाइफ में कुछ भी चीज़ें स्टेबल ना हो, किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे इनमेच्योर, मतलब कोई एज में भी इनमेच्योर हो सकते हैं, ऐसे भी किसी इनमेच्योर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भड़काया गया है, बहुत ज़्यादा गॉसिप की गई है उसके सामने में आपके बारे में, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपके साथ, तो ये साथ, फिर से मैं व्यक्ति ही कहूँगी, सोल ले लीजिए आप। ये जो सोल है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेहतरीन अच्छी सोच रख रहे थे, लेकिन किसी ने डिप्लोमेट किया, और जिसने डिप्लोमेट किया उसने कहीं ना कहीं ये उनके क्लोज वन है, तो इन्होंने उनको आपके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में गलत तरीके से बताया, है ना, जिसकी वजह से ये जो व्यक्ति है एक बहुत बड़े कार्मिक साइकिल में ट्रैप हो गए हैं। ठीक है, बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक फीमेल हो सकती है जिसने किसी अपने क्लोज वन को ऐसी चीज़ें बताई जो बिल्कुल भी सत्य नहीं थी, है ना, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को क्रोध आ गया और इसने जो कुछ भी किया है, जो अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारने वाली स्थिति है,
तो इसने अपने बहुत बड़ी जो कार्मिक साइकिल है उसे क्रिएट कर दिया, और इस चीज़ को क्रिएट करने में उसके क्लोज वन इस फीमेल ने ही साथ दिया है। तो अब ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। ये एक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आई है। अब हम मुझे जो मार्गदर्शन मिला है वो मैंने आपको दे दिया चैनल मैसेज। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके लाइफ में, पहले मैं एनर्जी कार्ड से देखूंगी कि कौन से चक्र पर आपके प्रोजेक्शन ज़्यादा होते हैं, कहाँ पर निगेटिविटी आपके लाइफ में ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि अमावस्या आने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ किया गया है, आपके अबंडेंस को देखकर, आपके प्रॉस्पेरिटी को देखकर, आपके लॉयल हार्ट, आपके हार्ट चक्र पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, आपके मूलाधार चक्र, आपके हार्ट चक्र, आपके मणिपुर चक्र, ये 3 चक्र है जहाँ पर यदि आप एक रेकी हीलर हैं, मास्टर हैं, रेकी मास्टर, तो आप अपने इन चक्र पर 3-3 मिनट एक्स्ट्रा चार्ज कीजिए। यदि आप डेली हीलिंग करते हैं, यदि आप मास्टर लेवल आपने किया है, सिटिंग मेडिटेशन आप करते हैं, यदि आपने टीचर लेवल किया है तो ट्रू एसेंस आप मेडिटेशन करते हैं, है ना, तो आप उसके अलावा भी आप अपने 7 चक्र को डेली क्लींस कीजिए जब भी आपको समय मिलता है। और अपने 3 चक्र पर ज़्यादा वर्क आपको करना है, वो है आपका हार्ट चक्र, आपका मूलाधार चक्र, आपका मणिपुर चक्र। क्योंकि किसी ने आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए आपके चक्र पर प्रोजेक्शन किया है। तो जब कुछ भी निगेटिव चीज़ें, निगेटिव वाइब्स भी आती है तो कहीं ना कहीं आपको फील होता होगा। आप बहुत ही गहरी बातें रहती है जो मैं कभी कभी यहाँ पर आपको बता देती हूँ, जैसे कि कुछ बाधा है, चाहे वो प्रेत बाधा हो, चाहे वो निगेटिविटी हो, वो कहाँ कहाँ पर भेजी जाती है, तो बहुत सारे जगह पर भेजी जाती है ना, क्योंकि वो एक ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा भेजी जाती है। तो ऐसे ऐसे स्थान पर भेजी जाती है, जैसे आपके शोल्डर, आपके कंधे के आसपास। इसी वजह से कहा जाता है कि काफ़ी प्रोटेक्टेड आपको रहना है, आपको स्पिरिचुअल बात लेना है। ख़ास तौर पर यदि आप एक हीलर हैं, आप स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तो आप तो ये सारी चीज़ें करते ही होंगे। साथ ही साथ मुझे क्रिस्टल नज़र आ रहा है, तो ब्लैक कलर का क्रिस्टल आपने या तो कैरी किया है या आप कर सकते हैं, लेकिन उसे भी आपको बीच बीच में पूर्णिमा और अमावस्या में ज़रूर चार्ज करना चाहिए, ज़रूर हील करना चाहिए। यहाँ पर वाटर की भी एनर्जी है बहुत ज़्यादा, तो आपके इमोशन पर प्रोजेक्शन ज़्यादा होते हैं, आपको इमोशनली डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा किया जाता है, और इसके लिए आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि आप जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट है ना, तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं किसी से, ठीक है, या हो जाते थे पास्ट में। अब वही चीज़ें फिर से दोहराई जा रही है। ये आपके क्लोज वन हो सकते हैं, या ये कोई भी हो सकते हैं, या आउटसाइडर हो सकते हैं, जो आपके साथ फिर से ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने कहा कि आपके मणिपुर चक्र, और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, पर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि सन की एनर्जी, सूर्यदेव जी को आप प्रणाम करते हैं। मुझे जो ये मैसेज मिल रहा है, नहीं करते हैं तो करना प्रारंभ कर दीजिए। सूर्योदय से पहले यदि आप जागते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए स्पेशल मैसेज है जिनके लिए भी है। यदि नहीं तो आप कम से कम 10 बजे के पहले आप सूर्यदेव जी को प्रणाम कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और सूर्यदेव जी में जल अर्पण कीजिए। आपके भाग्य को किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश हो रही है, किसी भी प्रकार से आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश हो रही है, आप तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं तो उसे पीछे खींचने की कोशिश हो रही है, वहाँ पर आप बैलेंस रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है, काफ़ी ब्राइटनेस आपके लाइफ में आ रहा है। हो सकता है कि आपको तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन आपके जो हिडन इनेमी है उनको भी नज़र आ रहा है, बीच बीच में वो आपसे कनेक्ट होते होंगे या किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया में आपका देखते हैं, क्योंकि आपको ये भी बहुत लोग आपके आसपास हैं जिनमें से आपको ये भी समझने में किस किस को आप किन पर, हर किसी पर तो डाउट नहीं कर सकते और हर किसी को उस तरीके से नहीं देख सकते कि ये हेटर्स हैं। तो उससे अच्छा आपको अपने ऑरा को पॉजिटिव करना है, आपको अपने ऑरा को काफ़ी स्ट्रांग करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके लिए आ रहा है पर्सनल हीलिंग। ये मैसेज मुझे रीडिंग के पहले जब मैं बैठी थी तभी मिला कि आपके लाइफ में एक डोर ओपन हो रहा है, वो हीलिंग का। हीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए, हीलिंग सीखिए, हीलिंग कीजिए। यदि आपने सीखा है कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लगातार हीलिंग कीजिए।
यदि आपने सेकेंड लेवल किया है तो सेकेंड लेवल का कीजिए कंटिन्यू, मास्टर लेवल किया मास्टर का लेवल का कीजिए, टीचर लेवल किया है तो मास्टर और टीचर लेवल दोनों का कीजिए, है ना। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, नवरात्र में माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर होने वाली है। पहले भी आपके ऊपर माता जी की कृपा है, पर आपको कहा जा रहा है कि माता जी आपको ना आशीर्वाद प्रदान करने वाली यहाँ पर नवरात्र में। मैं यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव कर पा रही हूँ वो है कि श्री गणपति जी महाराज जी आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, है ना। उससे पहले भोले बाबा माता पार्वती जी आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है उसे हील कर रहे हैं। और हार्ट चक्र को भी हम भोले बाबा माता पार्वती, कहीं ना कहीं आप माता पिता भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माता जी आपको आशीर्वाद प्रदान करने वाली है। नवरात्र में आपको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। अब मैं इसे रखती हूँ और फिर आपके लिए हम टैरो से लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर रख देती हूँ, जो है स्पिरिचुअल कार्ड है। स्पिरिचुअल यात्रा में आप हैं। आप में से कुछ लोग या तो अभी इस वक्त जब ये रीडिंग आपको मिलेगी, या ये क्योंकि टाइमलेस रीडिंग रहते हैं ना, जब भी आपको मिलता है एनर्जी आपसे रिजोनेट कर सकती है। तो या तो आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर होंगे, या आप स्पिरिचुअल प्लेस से आए हैं अभी अभी, या आप आने वाले समय में, आने वाले 3 मंथ 2 मंथ में आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस में जाने वाले हैं, ठीक है। और आपको आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी, आपको कोई ना कुछ बहुत बड़ा सफलता मिलेगा, मैं यहाँ देख रही हूँ। तो आप ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए जाएंगे, मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, स्पिरिचुअल प्लेस पर जाएंगे, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है। तो टैरो से हम देखते हैं, बिल्कुल आपके लाइफ में ना कुछ प्रपोजल आ रहा है, कुछ ये कार्ड मुझे अभी ये नज़र आ रहा है कि आपने अपने आप को साधा है, मतलब आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं है। आपको ये लग रहा है कि जो भी आएगा परमात्मा जी की कृपा से वो मेरे लिए बेहतर होगा। जब आप इस स्थिति में जा रहे हैं, जब आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई है, जब आप स्पिरिचुअली हायर में चले गए हैं, तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे प्रपोजल आ रहे हैं जो आपको एक स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। ये जो प्रपोजल है कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में हो सकता है, पर ज़्यादा लोगों के लिए मुझे यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में नज़र आ रहा है। किसी ने आपके पर्सनल लाइफ में और आपको ना जैसे एक नाव में बिठाकर, ठीक है, एक ऐसी स्थिति में आप समझिएगा, एक नाव में बिठाकर, और वो जो जैसे पानी में काफ़ी हलचल होते रहते हैं ना, उस नाव में बिठाने की कोशिश आपको की, मतलब कि आप डूब जाएं, आप पार न उतरें, ठीक है। ये चीज़ें किसी ने की है आपके साथ, तो ये भी आपके सामने में जो रहस्य है वो उजागर हो रहा है कि किसने ये सारी चीज़ें की है। आप उनको फॉरगिव कर रहे हैं। यही कारण है कि आप जो पास्ट की कार्मिक साइकिल है उससे आप बाहर निकल रहे हैं। आप यहाँ पर, मुझे जो फील हो रहा है, मुझे जो दिख रहा है कि भले ही आप उस स्थिति में थे, भले ही आप उस व्यक्ति के साथ रहे हो, ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहे हो, जो भी, लेकिन आप ना प्रार्थना कर रहे हैं। आप देखिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब आप समझते हुए भी कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, या इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, समझते हुए भी कि ये मेरे अपने हैं, चलो छोड़ो, फॉरगिव करो, और आप प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं। तो जब आप प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं तो ये नाव नहीं डूबेगा, ठीक है, ये नाव नहीं डूबेगा, और आपके लिए आपको कभी भी हार्म नहीं पहुंचेगा, ठीक है। ये है कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो ये जो नाव है, जिस तरीके से आपके लाइफ में ये सारी सिचुएशन क्रिएट की गई, वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी, वो निगेटिविटी आपके लिए वर्क बिल्कुल भी नहीं करेंगी। ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपका दिल नहीं दुखाया जा सकता। जैसे कि मैंने पहले ही आया था, हार्ट चक्र, आप हीलिंग कर रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। किसी ने आपका दिल दुखाने की भरपूर कोशिश की है कि आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी प्रकार से आपका दिल दुखे, है ना। ये किसी ने स्ट्रॉन्ग जो है मैनिफेस्टेशन किया है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग निगेटिव मैनिफेस्टेशन मैं देख पा रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि आप एक हीलर हैं। आप अनकंडीशनल लव जो है सेंड करते हैं लोगों को। यही कारण है कि माँ काली माता जी की, जैसे कि मैंने कहा, माता जी की यहाँ पर मुझे ऊर्जा महसूस हो रही है। माता जी ने आपको थाम लिया, ठीक है। किसी ऐसे जेलस व्यक्ति ने, जो आपके आसपास के ही हो सकते हैं, उन्होंने आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश की, है ना।
उन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसे क्रिएट करने की कोशिश की, कुछ ऐसे ड्रामा, कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की जिससे आप पार निकल चुके हैं, ठीक है। और माता जी स्वयं आपको, माता जी ने स्वयं यहाँ पर संभाला है आपको, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको उल्टी चीज़ें दिखाई थी। मतलब आपको ड्रीम में भी मैनिपुलेट किया था, पर्सनल लाइफ में भी मैनिपुलेट किया था, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको वो चीज़ें अचीव ना हो, इसके लिए इन्होंने आपको बहुत ही मतलब ना, जैसे मैं कहूँ कि बहुत अलग इन्होंने आपको ड्रीम दिखा दिया था। और ये ड्रीम बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं ये लोग, ठीक है। आज भी ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रीडिंग से पहले मुझे 25 नंबर और डिसीट का कार्ड जो है उल्टा नज़र आया था। तो ये सारी चीज़ें इनके तरफ जब वापस जा रही है तो ये काफ़ी प्रेम से, काफ़ी प्यार से फिर से आपके तरफ ये 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी सेंड करने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ को जानना चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि आपने ये जो नाव है ये डूबा नहीं आपका, ठीक है। जिस नाव में उन्होंने आपको बिठाया था, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये सोचकर कि ये कार्मिक व्यक्ति है, ये कार्मिक फैमिली है, ये सोचकर आपकी मैरिज यहाँ पर करवाई गई थी, लेकिन आपके साथ वो चीज़ें नहीं हुई जो ये चाहते थे, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो किसी के साथ हो सकता है। तो अब आपकी लाइफ में वो नाव नहीं डूबी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस चीज़ को इन्होंने ऐसा सोचा था, लेकिन आपकी पॉजिटिव ऊर्जा ने किसी व्यक्ति को बदल दिया, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा ने किसी स्थिति को बदल दिया, आपके ऊपर जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग है उसने पूरी सिचुएशन को उलट दिया, ठीक है। जो सिचुएशन थी उसे पूरी तरीके से उलट दिया। जो चीज़ इन्होंने कार्मिक स्थिति आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की थी, वो ही कार्मिक स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन में बदल गया। बहुत ही अलग एनर्जी है, बहुत अलग एनर्जी है, ठीक है। जिसने भी ईर्ष्या द्वेष की वजह से, हो सकता है कि आपको किसी कार्मिक स्थिति में स्टक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कार्मिक स्थिति को आपने इस प्रकार से जिया है, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रार्थनाएं किए हैं, इस प्रकार से आप परमात्मा जी से कनेक्ट हुए हैं कि वो कार्मिक स्थिति एक समय के बाद, वो व्यक्ति जो काफ़ी टॉक्सिक थे, वो लोग जो काफ़ी टॉक्सिक स्थिति में थे, ऐसे लोगों से आपको पूरी तरीके से डिटैच किया गया। दूसरी बात, कोई ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी टॉक्सिक था आपके लिए, वो व्यक्ति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए, क्योंकि उनको चेंज होना ही पड़ा, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। ये एक ऐसी एनर्जी है। दूसरी एनर्जी, आपके लाइफ में कुछ लोगों के लिए, आपके लाइफ में आपने बहुत कुछ सहन किया है, आपको ऐसी स्थिति में रखा गया है जहाँ पर नॉर्मली जैसे दिल टूटना ही है, ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में की जा रही थी, ऐसी चीज़ें हो रही थी कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होना ही है, बार बार वो चीज़ें दोहराई जा रही थी। तो अब आपके लाइफ में ये जो कनेक्शन है, ये जो कार्मिक स्थिति है, वो आपके लाइफ से हटाई जा रही है। देखिए, ये 2 मैसेजेस हैं अलग अलग लोगों के लिए कि ये जो भी टॉक्सिक स्थिति है, जो भी ऐसी स्थिति है जो कार्मिक है आपके लिए, आपके आसपास, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी स्थिति हो, वो आपके लाइफ से स्वयं माँ काली माता जी हटा रही हैं आपके लाइफ से। और स्वयं यहाँ पर मैं माँ काली माता जी की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उससे मैं कनेक्ट हो रही हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ माता जी का कि आपके लाइफ में जो भी स्थिति क्रिएट की गई है, आपको भ्रम करके, भ्रम में रख कर आपको बहुत सारी चीज़ें की गई है, वो सारी चीज़ों को आपके सामने में 1 बाय 1 जो है लाया गया है। उसके बाद ये सारी स्थिति आपकी लाइफ में बैलेंस हो रही है। अब आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा है जो पूरी होने वाली है। जिस पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, जिस पर किसी ने काले जादू का प्रयोग किया था, जिस पर किसी ने इल्यूजन स्पेल क्रिएट किया था, क्योंकि आप बैलेंस हो रहे थे, क्योंकि आप एक हीलिंग वाली क्वालिटी में थे, आप एक हीलिंग वाली एनर्जी में थे, ठीक है। आप ये चाहते थे कि आप हमेशा ऐसे, या आपके कोई क्लोज वन हमेशा प्लेफुलनेस में रहें, आपको हमेशा दुखी करते रहें, आप खुद हमेशा दुखी होते रहें और आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे ना बढ़ें। मतलब बहुत ज़्यादा लोभ मोह इसमें रहें, ठीक है। और आपका जो एक पाथ है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं दी टेम्पल पाथ, उसमें आप आगे ना बढ़ पाएँ। मैंने कहा कि यहाँ पर मुझे माता जी की एनर्जी रिसीव हो रही है और बहुत ही स्ट्रांग है ये, क्योंकि दो बार
यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड 3 बार मुझे यहाँ पर नजर आया। तो माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। क्योंकि माता जी की असीम कृपा मैं आपके ऊपर देख पा रही हूँ, तो हम आपके लिए गॉडेस गाइडेंस से भी आज कार्ड लेंगे। तो आपके लाइफ में मैं भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा में देख पा रही हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। ये कनेक्शन में, इस कनेक्शन में बहुत लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा होती है, ठीक है। इसीलिए शिव शक्ति जी की कृपा आपके ऊपर होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके बच्चे होते हैं। बच्चे, अब आप कहेंगे नहीं, चूजन वन जो है, सेलेक्टेड होते हैं, वो भोले बाबा माता पार्वती जी के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है, आपने जो विनम्रता दिखाया है, आपके अंदर जो पोलाइटनेस है, वो पोलाइटनेस को कोई यहाँ पर मान रहे हैं, वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने किसी ऐसे नार्सिस्ट लोगों की वजह से, किसी ऐसे टॉक्सिक लोगों की वजह से आप अपने फैमिली मेम्बर से, आप अपने अपनों से आप दूर रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि किसी ने किसी को गलत बताया आपके बारे में, तो वो जो व्यक्ति है वो अपनी गलती को सुधारने के लिए स्पिरिचुअल प्लेस में जा रहे हैं, वो काफ़ी माफ़ी मांग रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि उसने काफ़ी बड़ी मतलब बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट कर लिया है आपको आपके सोलमेट से दूर करने का, आपके लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस करने का। और ये व्यक्ति आपके क्लोज वन में ही है। इस व्यक्ति ने अपने सर पर हाथ रख दिया, मिस यूज़ किया है। इस व्यक्ति ने अपनी पावर को मिस यूज़ किया है। इस व्यक्ति ने किसी प्रकार की बातों में आकर, है ना, ये सारी चीज़ें की है। तो यहाँ पर आपके लाइफ में जो कुछ भी इस व्यक्ति ने आपको मिसअंडरस्टूड करवाया है, किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से डिटैच करवाया है, या किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति जो आपके लाइफ में मनी का ब्लॉकेजेस है, वो कहीं ना कहीं गणपति जी महाराज जी आपके लाइफ में करेक्ट कर रहे हैं। भोले बाबा माता पार्वती जी आपके लाइफ में करेक्ट कर, मतलब आपके लाइफ में रिकवरी में देख रही हूँ। बहुत सारी चीज़ों में रिकवरी हो रहा है, जो किसी बहुत ही जेलस व्यक्ति और किसी बहुत ही भ्रमित व्यक्ति ने आपके लाइफ में क्रिएट किया है। और ये आपके आसपास के ही व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर आपके गार्जियन एंजल का मैसेज है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आप और आपके जो क्लोज वन हैं वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। ये एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल था जो आपका समाप्त हो रहा है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपके आसपास के ही हैं। उनके साथ आपका जो एक कार्मिक साइकिल है, बहुत बड़ा एक कार्मिक साइकिल था जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत लंबे समय से आप इस कार्मिक स्थिति में हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। इनके साथ आपका जो कार्मिक चक्र है पूरा हो गया है। अब इस व्यक्ति के लाइफ में, इस व्यक्ति ने, जैसे कि हमने देखा, अपने सर पर ही हाथ रख दिया है। तो ये जिस भी जेलसी की वजह से आपके साथ ऐसी चीज़ें कर रहे थे, वो चीज़ें स्वयं इनके साथ हो रहा है। क्योंकि आप तो बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करते हैं, आप बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करते, किसी से तुलना नहीं करते, आप कंपैरिजन में रहते हैं, आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं। आपने किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखा। आपको पता है कि ये व्यक्ति कौन है, ये इस व्यक्ति की एनर्जी, ये व्यक्ति आपसे आंख मिलाकर बात भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपके लिए डिवाइन टाइमिंग परमात्मा जी की कृपा से आ रहा है, तभी यहाँ पर टेम्पल आप बहुत लोगों के लिए एक होप है। आप बहुत लोगों के लिए एक होप है। आप बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगे। एक लाइट है आपके मतलब आपके ऑरा में ही एक लाइट है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। क्योंकि आपने बहुत लंबा आपने समय बिताया है, और आपका जो अनुभव है, उस अनुभव का जो लाभ है वो आपको ही मिले। आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपके अनुभव का जो लाभ है, भले ही आपने बहुत सारी चीज़ों को फील किया, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, लेकिन उन सारी स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए, है ना, इन सारी चीज़ों में आप लोगों को मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। किसी के लिए किताब का भी आ रहा है, लेकिन उससे पहले आपको हीलिंग आपके लाइफ में आ रहा है। इस व्यक्ति का एक बात करने का तरीका होगा जिसमें ये ओ कहते होंगे, ठीक है, ओ माय गॉड, इस तरीके से।
यू है तो यू टर्न, ये व्यक्ति यू टर्न लेते हैं। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को ड्राइव का, बाइक का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, बहुत ज़्यादा रुचि हो सकती है। जे नेम के इनिशियल हो सकते हैं, के हो सकता है इनके नाम के लेटर में, एच हो सकता है, वाई हो सकता है, वाई, एम हो सकता है, ठीक है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, जे हो सकता है, के हो सकता है, वाई हो सकता है। इनके नेम के इनिशियल में एच तो हो सकता है, मिडिल नेम में हो सकता है। तो ये कुछ नेम के इनिशियल हैं। हो सकता है कि ये किसी स्थान के भी हो जहाँ पर ये रहते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर कांकेर है ना, जगदलपुर, इस ये जो है कुछ प्लेस नज़र आ रहे हैं जहाँ पर हो सकता है ये भ्रमण करने गए हो। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये माफ़ी मांगने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसे स्थान पर ये जा रहे हों। उत्तराखंड किसी के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपके प्रेम के लिए फिर से मैं यही कहूँगी कि बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। इसी तरीके से हमारी फैमिली जो है ग्रोथ करे। इसी तरीके से हम सब साथ में मिलकर स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ें। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से ये सारी निगेटिविटी कुछ नहीं कर सकती यदि आप बाबा जी की शरण में रहेंगे। और अभी न्यू मून के लिए स्पेशल यदि आप रेमेडी सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपना नाम जो है इनरोल करवा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।